Dear students, open the text at page 93. A lesson in life from a beggar. Dear students, beggar यानी फकीर, भिखारी. भिखारी से सीखा जीने का सलीका, भिखारी से सीखा जीने का सबक. एक फकीर से मैंने जिंदगी बसर करने का हुनर सीखा. डियर स्टूडेंट्स, माइन यानी मेरी, फॉर एवर हमेशा के लिए. अनहैप्पी मायूस, नाखुश. ग्लूम मीन्स उदासी, मायूसी, अफसुर्दगी, गमगीनी. सिनिसिज्म मीन्स खुश्क मिजाजी, बेतमादी का बर्ताव, नक चढ़ापन. डियर स्टूडेंट्स, लिसन अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. मीना इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. मीना मेरी अच्छी सहेली है. डियर स्टूडेंट्स, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, मीना इज माई गुड फ्रेंड. मीना मेरी अच्छी सहेली है. शी इज एन LIC ऑफिसर अर्निंग अ गुड सैलरी. डियर स्टूडेंट्स, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. शी इज एन LIC ऑफिसर अर्निंग अ गुड सैलरी. वो LIC अफसर है, अच्छी तनख्वाह पाती है. वो अच्छी तनख्वाह पाने वाली LIC अफसर है. बट देयर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर. लेकिन उसके ताल्लुक से एक बात हमेशा अजीब लगती थी. शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी. वो हमेशा नाखुश, मायूस रहा करती थी. Whenever, dear students, whenever यानी जब कभी, जब भी. Whenever I met her, मैं जब भी उससे मिलती थी, मेरी जब भी उससे मुलाकात होती थी. I would start to feel depressed. जब कभी भी मैं उससे मिलती थी, मेरी उससे मुलाकात होती थी, मैं उदास महसूस करने लगती थी. मुझे मायूसी होती थी, उससे मिलकर मुझे मायूसी होती थी. मैं उदास महसूस करने लगती थी, मैं मायूस महसूस करने लगती थी. जैसे बच्चों, अगर कभी ऐसा होता है, हमें किसी दोस्त से मिलकर उसको खुश व खुर्रम देखकर हम भी खुश व खुर्रम महसूस करते हैं. तो इस तरह मुसन्निफा जब भी उसकी सहेली मीना से मिलती थी, मीना से उससे मुलाकात होती थी, तो वो उससे मिलकर उदास महसूस करने लगती थी. Whenever I met her, I would start to feel depressed. It was as though her gloom and cynicism had a way of spreading to others. ऐसा लगता है जैसे उसकी अफसुर्दगी और खुश्क मिजाजी दूसरों को मुतासिर करने की सलाहियत रखती है. She never had anything positive to say on any subject or about any person. किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी शख्स के मुतालिक अच्छा बोलने और मज़बत राय का इजहार करने के उसके पास किसी भी शख्स के बारे में मज़बत बोलने और मज़बत राय, अच्छा बोलने और मज़बत राय रखने के लिए उसके पास कभी भी कुछ नहीं होता था. यानी किसी भी शख्स के मुतालिक और किसी भी टॉपिक के, किसी भी सब्जेक्ट के मुतालिक वो कभी अच्छा नहीं बोलती थी और मज़बत राय का इजहार नहीं करती थी. डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी बैड हैबिट.
Always be a positive thinker. Dear students, always be a positive thinker. Always remark about others good. दूसरों के बारे में कभी भी गलत और बुरा मत बोलिए। हमेशा दूसरों की खूबियों का जिक्र कीजिए। इस आदत से आपको किसी भी किस्म का कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, मसलन, जैसे, आई माइट से टू हर, अगर मैं उससे कहूं, मीना, डिड यू नो, क्या आप जानती हैं, राकेश हैज कम फर्स्ट इन हिज स्कूल, राकेश अपनी स्कूल में अव्वल आया है। राकेश अपनी स्कूल में पहले नंबर से पास हुआ है। अगर मीना से मैं ये बात कहूं कि क्या तुम जानती हो राकेश अपने स्कूल में अव्वल आया है, मीनाज इमीडिएट रिस्पॉन्स, मीना का फौरी जवाब। डियर स्टूडेंट्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स यानी फौरी जवाब। मीनाज इमीडिएट रिस्पॉन्स वुड बी टू बी लिटिल द अचीवमेंट, मीना का फौरी जवाब कामयाबी को कम करके दिखाना होगा। नेचुरली, हिज फादर इज अ स्कूल टीचर, शी वुड से, वो कहेगी ये तो होना ही था, राकेश को पहला नंबर पास होना ही था, क्योंकि उसी स्कूल में उसके वालिद टीचर हैं। इफ आई सेड, अगर मैंने कहा, इफ आई सेड, अगर मैंने कहा, मीना, शिविता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इजंट शी, अगर मैंने ये कहा कि शिविता एक खूबसूरत लड़की है ना, मीना, शिविता एक खूबसूरत लड़की है ना, मीना वुड बी पेसिमिस्टिक, मीना निराशावादी हो जाएगी, मीना मायूस हो जाएगी, वो मायूसियाना महसूस करेगी। मीना वुड बी पेसिमिस्टिक, वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं बल्कि पेसिमिस्टिक होगी। व्हेन, और क्या कहेगी, देखिए, व्हेन अ पोनी इज यंग, जब टट्टू छोटा होता है। ये मसल मशहूर है डियर स्टूडेंट्स कि गधे का बच्चा बचपन में खूबसूरत होता है। शिविता की खूबसूरती का जिक्र सुनकर वो जवाब में गधे के बच्चे की मिसाल देती है। ही लुक्स हैंडसम, टट्टू यानी गधे का बच्चा, खच्चर का बच्चा बचपन में खूबसूरत दिखाई देता है। यानी उसका मतलब ये है कि शिविता अभी छोटी है इसलिए वो खूबसूरत दिखाई दे रही है, गधे के बच्चे की तरह। यानी जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो भी उस गधे की तरह खूबसूरत नहीं दिखाई देगी, ऐसा उसका जवाब है। इट इज एज दैट मैटर्स, ये उम्र का मामला है। यानी अभी शिविता छोटी है गधे के बच्चे की तरह, इसलिए वो खूबसूरत लग रही है। वेट फॉर सम टाइम, कुछ इंतजार कर लो, कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए इंतजार करो। शिविता विल बी अग्लियर देन एनीवन यू नो, जिन्हें आप जानती हैं उनसे, यानी हर किसी से, हर एक से, दूसरों से शिविता, दूसरों की बनिस्बत शिविता बदसूरत हो जाएगी। इस तरह मीना हमेशा निगेटिव सोचती है। बच्चों, निगेटिव कभी मत सोचिए। मीना, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। डियर स्टूडेंट्स, ये इट्स यानी इट इज, इट्स यानी इट इज। डियर स्टूडेंट्स, टू हॉट यानी बहुत गर्म, बहुत गर्मी। टू यानी बहुत ज्यादा
और इसी टू के मानी भी के भी होते हैं। टू हॉट, टू कोल्ड। डियर स्टूडेंट्स, बिसाइड्स, बिसाइड्स मीन्स अलावा अजी, अलावा अजी, इसके अलावा। प्लीजेंट, डियर स्टूडेंट्स, प्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स खुशगवार, प्लीजेंट मीन्स खुशगवार, खुश खुर्रम। कंपनी, डियर स्टूडेंट्स, कंपनी यानी सोबत, दोस्त, साथी, साथ। मीना, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। कितना हसीन दिन है, कितना खुशगवार खूबसूरत दिन है मीना। मीना, कितना हसीन दिन है, कितना खूबसूरत दिन है, कितना खुशगवार दिन है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो घूमने चले, चलो घूम आए। नो, द सन इज टू हॉट, नहीं धूप बहुत तेज है, बहुत गर्मी है। एंड आई गेट टायर्ड इफ आई वॉक टू मच, और मैं ज्यादा चलती हूं तो थक जाती हूं। बिसाइड्स, हु सेज वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यानी डियर स्टूडेंट्स, ये बात मशहूर है, ये सब जानते हैं कि पैदल चलना सेहत के लिए मुफीद है। तो वो इस बात को इस तरह कहती है, बिसाइड्स, इसके अलावा। हु सेज, कौन कहता है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, कौन कहता है पैदल चलना सेहत के लिए मुफीद है। देयर्स नो प्रूफ, इस बात का कोई सबूत नहीं है, यानी बस यूं ही कहा जाता है। दैट वाज मीना, ऐसी थी मीना, ये थी मीना। शी स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट, वो अपार्टमेंट में तन्हा रहा करती थी। एज, जैसा कि हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली, उसके वालिदैन दिल्ली में रहते थे। शी वॉज एन ओनली चाइल्ड, वो एकलौती औलाद थी, वो एकलौता बच्चा था, वो अकेली थी। एंड हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हर चीज, हर एक चीज और हर चीज से मुतालिक शिकायत करने की उसकी आदत बन गई थी, और वो अपने वालिदैन की एकलौती औलाद थी। नेचुरली शी वाजंट अ वेरी प्लीजेंट कंपनी, फितरी तौर पर वो कोई खुशगवार और जिंदा दिल साथी नहीं थी। एंड नोबडी वांटेड टू विजिट हर, इसी वजह से कोई भी उससे मिलने की ख्वाहिश नहीं करता था, इसीलिए कोई भी उसे मिलना नहीं चाहता था। इंसान किससे मिलता है, खुश खुर्रम इंसान से मिलने की कोशिश करता है। जब आपकी बात हमेशा कोई भी काटता रहता है तो जाहिर सी बात है आप उससे बेजार हो जाएंगे, आप उससे उकता जाएंगे और मिलने की उसे ख्वाहिश नहीं करेंगे। बल्कि अगर आपको वो नजर आ जाएगा तो आप अपनी आंखें चार होने से कोशिश करेंगे कि आपकी आंखें उससे चार ना हो, आपको वो अच्छी तरह ना देखें, ये आपकी कोशिश होगी। बस इसी तरह मीना की शख्सियत थी। देन फिर वन डे, एक दिन, मीना वाज ट्रांसफर्ड, उसके बाद एक दिन मीना का ट्रांसफर हो गया टू बॉम्बे, मुंबई को उसका ट्रांसफर हो गया। एंड सून, और जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा है, शी वाज LIC ऑफिसर, वो LIC ऑफिसर थी। एक दिन फिर उसका बॉम्बे ट्रांसफर हो जाता है। एंड सून, और जल्द ही, वी फॉरगॉट अबाउट हर, और हम उसके बारे में सब कुछ भूल गए, हमने उसे भूल दिया।
Many years later. Dear students, later means बाद में. Found यानी पाया. Caught in the rain, बारिश में फंस गई. Pouring यानी बारिश होना. Subside तेजी कम होना, शिद्दत कम होना, कम होना. Spotted नजर आई, दिखाई दी. Anxious यानी बेचैन. मुतफक्किर परेशान, बेचैन, फिक्रमंद. अवॉइड यानी टू इग्नोर, नजरअंदाज करना. escape यानी बचना. escape यानी भाग जाना, फरार हो जाना, गुरेज करना, बचना. Dear students, listen attentively and try to understand. Many years later, कई साल बाद यानी बहुत साल गुजर गए उसके बाद. I found myself caught in the rain at Bombay's Flora Fountain. कई साल बाद मैं बारिश में बॉम्बे के फ्लोरा फाउंटेन के पास फंस गई, बारिश में फंस गई. इट वॉज पॉरिंग, बड़ी तेज बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी. आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला, और मेरे पास छतरी नहीं थी. आई वॉज स्टैंडिंग नियर अकबर अलीज, अ पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर. मैं अकबर अली के पॉपुलर स्टोर के पास खड़ी थी. वेटिंग फॉर द रेन, बारिश का इंतजार करते हुए. टू सबसाइड, बारिश के कम होने का, बारिश की शिद्दत के कम होने का इंतजार कर रही थी. सडनली, अचानक. आई स्पॉटेड मीना, मैंने मीना को देखा. मीना नजर आई. माई फर्स्ट रिएक्शन, मेरा पहला रद्द अमल. वाज टू रन, वहां से भाग जाने का था, निकल जाने का था. इवन इन दैट पावरिंग रेन, बारिश शिद्दत की हो रही थी. इसके बावजूद मैं वहां से चले जाना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, क्योंकि मीना को मिलने की ख्वाहिश ही नहीं थी. आई वॉज एंशियस, मैं परेशान हो गई, बेचैन हो गई, फिक्रमंद थी. टू अवॉइड नजरअंदाज करने के लिए, गुरेज करने के लिए. बीइंग सीन बाय हर, हैविंग टू लिसन टू हर नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स. मैं इस बात से बचना चाहती थी कि उसे अगर मुझे वो नजर आ गई, अगर उसको मैं दिखाई दी, नजर आ गई, तो मुझे उसकी कभी न खत्म होने वाली शिकायतें सुनना पड़ेगी, जिससे वो बचना चाहती थी. हावेवर, हालांकि. आई कुडंट एस्केप, मैं बच नहीं सकी, उससे मैं बच नहीं सकी. शी हैड ऑलरेडी सीन मी, वो पहले ही मुझे देख चुकी थी. एंड कॉट होल्ड ऑफ माई हैंड वार्मली, और गर्मजोशी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उसने मेरा हाथ पकड़ लिया. व्हाट्स मोर, और क्या बताऊं. शी वॉज वेरी चेयरफुल, वो बहुत खुश थी. शी हैड ऑलरेडी सीन मी, वो पहले ही मुझे देख चुकी थी. एंड कॉट होल्ड ऑफ माई हैंड वार्मली, और उसने मेरा हाथ बड़ी गर्मजोशी के साथ, मोहब्बत के साथ पकड़ लिया था. वार्मली यानी गर्मजोशी के साथ, मोहब्बत के साथ. व्हाट्स मोर, और ज्यादा क्या बताऊं, और ज्यादा क्या. शी वॉज वेरी चेयरफुल, वो बड़ी खुश थी, वो बहुत ही खुश नजर आ रही थी, बहुत ही खुश थी. हे, आई एम रियली एक्साइटेड यानी खुश, मैं बहुत ही खुश हूँ.
सचमुच मैं बहुत ही खुश हूँ। इट्स नाइस, बड़ी अच्छी बात है। टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स, पुरानी सहेलियों से मिलना अच्छा लगता है। What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रही हो? What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रही हो? I explained यानी बताया। I explained मैंने बताया that के I was in Bombay on an official work। मैंने उसे बताया कि मैं बॉम्बे ऑफिस के काम से आई हूँ। Then stay with me tonight। फिर तब तो आज रात मेरे साथ रहो। She said, उसने कहा। Let's chat, आओ गपशप करें, बातचीत करेंगे। Do you know that, क्या आप जानती हैं? Old friends and memories are precious and rare। क्या आप जानती हैं पुराने दोस्त, पुरानी सहेलियां और यादें बेशकीमती होती हैं, बहुत कीमती होते हैं। I couldn't believe it। मुझे यकीन नहीं हुआ। Was this really मीना? क्या वो सचमुच मीना ही थी? यानी मीना जैसी वो मीना थी वैसी ये नहीं लग रही थी। तो इसलिए मुसन्निफा को ऐसा महसूस हुआ, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो मीना, क्या ये वही मीना थी? ऐसा वो सोच रही थी। क्या ये वही मीना है जो हर बात में नुक्स निकालती थी, हर बात की शिकायत करती थी, हर बात को नेगेटिव सोचती थी और नेगेटिव पेश किया करती थी? तो मुसन्निफा को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि ये खुशो खुर्रम जो लड़की थी ये वो वही मीना है। I couldn't believe it। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। Was this really मीना? क्या सचमुच ये मीना है? I pinched myself। मैंने डियर स्टूडेंट्स, पिंच यानी चुटकी लेना। I pinched myself, मैंने खुद की चुटकी ली। हार्ड, बहुत तेज, बहुत जोर से। To be sure it wasn't a dream। मुझे इस बात का यकीन करने के लिए कि ये ख्वाब तो नहीं है, तो मैंने खुद की चुटकी ली, यानी ख्वाब की तरह लग रहा था मुझे। बट मीना वॉज रियली स्टैंडिंग देयर। लेकिन मीना सचमुच खड़ी हुई थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने। फेस टू फेस, मेरे सामने खड़ी थी। स्क्वीजिंग माई हैंड, मेरा हाथ दबाए हुए, यानी मेरा हाथ अपने हाथ में लिए उसे दबाए हुए मेरे सामने खड़ी थी। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। एंड यस शी डिड लुक हैप्पी, और हाँ वो बहुत खुश थी, वो बहुत खुश लग रही थी। इन द 3 years, 3 सालों के दौरान। शी हैड बीन इन बेंगलोर में रहते, यानी वो बेंगलोर में 3 साल रही। 3 सालों में आई हैड नेवर वंस सीन हर स्माइलिंग लाइक दैट। इस तरह मैंने उसे कभी भी खुश होते हुए, मुस्कुराते हुए नहीं देखा। A few strands of grey in her hair। उसके बालों में ग्रे कलर की चंद लटें। रिमाइंडेड मी, उसके बालों में चंद ग्रे कलर की लटें देखकर मुझे याद आया। That years had passed,
काफी अरसा बीत चुका है, काफी अरसा बीत चुका है, बहुत साल गुजर चुके हैं। देयर वेर अ फ्यू रिंकल्स, चंद झुर्रियां, इन हर फेस, उसके चेहरे पर। बट द ट्रूथ वाज, सच्चाई ये थी, लेकिन सच्चाई ये थी, सच बात ये थी, दैट के शी लुक्ड मोर एट्रैक्टिव, वो बहुत ही दिलकश, दिलफरेब और दिल आवेज लग रही थी, देन एवर बिफोर, पहले से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं। गो के उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, उसके बाल में कुछ ग्रे कलर की लटें नजर आ रही थी, लेकिन वो पहले से कहीं ज्यादा खुश नजर, दिलकश, दिलफरेब और दिल आवेज, अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। फाइनली डियर स्टूडेंट्स, फाइनली मीन्स आखिरकार। फाइनली आई मैनेज्ड, मैनेज मीन्स इंतजाम करना, काम चला लेना। आई मैनेज टू से, मैंने कहा, आखिरकार मैंने कहा। नो मीना, नहीं मीना। आई कांट स्टे विद यू टू नाइट, आज रात मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आई हैव टू अटेंड अ डिनर, मुझे एक डिनर पर जाना है, मुझे एक डिनर अटेंड करना है। गिव मी योर कार्ड, आपका कार्ड दे दीजिए। एंड आई विल कीप इन टच विथ यू, और मैं आपके राब्ते में रहूंगी। आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ। मुझे आपका कार्ड दे दीजिए, मैं वादा करती हूँ, मैं आपके राब्ते में रहूंगी, मुझे आपका कार्ड दे दीजिए। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। मीना लुक्ड डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड यानी मायूस, उदास, अफसुर्दा। एक लम्हे के लिए मीना उदास नजर आई, परेशान नजर आई, मायूस नजर आई, मायूस लगी। लेट्स गो, आओ चलें। एंड हैव टी एट लीस्ट, शी इंसिस्टेड, उसने जोर देते हुए कहा, आओ चलकर कम अज कम चाय लेते हैं, चाय लेंगे। एट लीस्ट यानी डियर स्टूडेंट्स, कम से कम चाय लेंगे, आओ चले। इंसिस्टेड यानी इसरार किया, जोर दिया। बट मीना, लेकिन मीना, इट्स पॉरिंग, बारिश हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, इट्स पॉरिंग की जगह हम इट्स रेनिंग भी कह सकते हैं, बारिश हो रही। बट मीना, लेकिन मीना, बारिश हो रही है। सो व्हाट, तो क्या हुआ, क्या हुआ तो बारिश हो रही है तो। वी विल बाय एन अम्ब्रेला, हम एक छतरी खरीद लेंगे। एंड देन, और फिर, गो टू द ग्रैंड होटल, और ग्रैंड होटल जाएंगे। शी इंसिस्टेड, मीना ने जो इसरार करते हुए, जोर देते हुए कहा, बारिश हो रही है तो क्या हुआ, हम एक छतरी खरीद लेंगे और फिर ग्रैंड होटल जाएंगे। वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, हमें मुसन्निफा, डियर स्टूडेंट्स, मुसन्निफा किसी न किसी तरह मीना से छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रही है। वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, इस बारिश में हमें टैक्सी नहीं मिलेंगी। आई ग्रम्बल्ड, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, इस बारिश में हमें टैक्सी नहीं मिलेंगी। सो व्हाट, तो क्या हुआ। वी विल वॉक, हम पैदल चलेंगे, हम पैदल चलकर जाएंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ, अगर बारिश हो रही है और टैक्सी नहीं मिलेंगी तो क्या हुआ। वी विल वॉक, हम पैदल चलेंगे। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, डियर स्टूडेंट, सरप्राइज्ड मीन्स हैरत ज़दा। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, मैं हैरत ज़दा थी। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, मुझे हैरत हो रही थी, मैं हैरत ज़दा थी। दिस वाजंट द सेम मीना, ये वो मीना नहीं थी। आई हैड नोन, जिससे मैं वाकिफ थी, जिस मीना को मैं जानती थी, ये वो मीना नहीं थी।
टुडे आज, शी सीम्ड वो नजर आ रही थी, लग रही थी, रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स, वो कितनी मर्तबा एडजस्टमेंट करती नजर आ रही थी, समझौता करती नजर आ रही थी। जो मीना एक भी बात को कबूल नहीं करती थी, हर बात को काटती थी, नेगेटिव सोचती थी, नेगेटिव रिमार्क दिया करती थी, आज वो इतनी पॉजिटिव हो गई कि किसी भी बात को वो नेगेटिव सोच की नहीं लग रही थी। हर बात के बारे में, हर चीज के बारे में वो पॉजिटिव सोच रही थी। वी रीच्ड हम पहुंचे, द ग्रैंड होटल हम ग्रैंड होटल पहुंचे। ड्रेंच्ड कैसे पहुंचे? भीगते हुए, तरतर होकर पानी में भीगते हुए हम ग्रैंड होटल पहुंचे। बाय देन डियर स्टूडेंट्स, बाय देन मीन्स उस वक्त, ड्रेंच्ड यानी भीगे हुए, तरतर। बाय देन उस वक्त, द ओनली थॉट इन माई माइंड was to find out who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena I had known. उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। मुझे मेरे जहन में एक ही ख्याल आ रहा था, एक ही बात आ रही थी कि मायूस कुन मीना में तब्दीली किस चीज की वजह से पेसिमिस्टिक मीना में ये तगय्युर, ये तब्दीली आई, यही बात मेरे जहन में चल रही थी। आई वॉज क्वाइट क्यूरियस, और मैं निहायती मुतजस्सुस थी। मेरा तजस्सुस बहुत ही बढ़ गया था, क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी किस वजह से निगेटिव मीना पॉजिटिव हो गई है, पॉजिटिव थिंकर हो गई है। नेगेटिव थिंकर मीना पॉजिटिव थिंकर बन गई है। टेल मी मीना, मुझे बताओ मीना। टेल मी मीना, मुझे बताओ मीना। मीना मुझे बताओ। इज देयर अ प्रिंस चार्मिंग, क्या कोई खूबसूरत शहजादा है? हु हैज मैनेज टू चेंज यू सो, जिसने तुम्हें इतना बदल दिया। मीना मुझे बताओ, क्या कोई खूबसूरत शहजादा आपकी जिंदगी में आ गया है जिसकी वजह से आप में इतनी तब्दीली आ गई है, ऐसा तगय्युर आ गया है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में इतनी तब्दीली आ गई है, तुम इतनी बदल गई हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई खूबसूरत शहजादा आ गया? मीना वाज सरप्राइज ताज्जुब हुआ। मीना वाज सरप्राइज्ड, मीना को ताज्जुब हुआ। बाय माय क्वेश्चन, मेरे सवाल पर। मैंने जो सवाल मीना को पूछा उस पर मीना को बहुत ताज्जुब हुआ। मेरे सवाल पर मीना को ताज्जुब हुआ। नो नहीं, देयर इजंट एनीवन लाइक दैट, नहीं ऐसा कोई नहीं है। शी सेड, उसने कहा ऐसा कोई नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई खूबसूरत शहजादा नहीं आया है। देन फिर, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, आप में ये जो कुव्वत नजर आ रही है उसका राज क्या है? आपकी कुव्वत का राज क्या है? फिर आपकी कुव्वत का राज क्या है? फिर आपकी ताकत का, कुव्वत का राज क्या है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। लाइक तेंदुलकर की तरह, डज इन दी एडवर्टाइजमेंट, जिस तरह तेंदुलकर अपने इश्तिहार में, एडवर्टाइजमेंट में कुव्वत दिखाता है, ताकत दिखाता है, तो ये ताकत जो आप में नजर आ रही है, ये एनर्जी जो आप में नजर आ रही है, उसका राज क्या है? शी स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया। अ बेगर चेंज्ड माई लाइफ, एक भिखारी ने मेरी जिंदगी बदल दी। आई वॉज एब्सोल्यूटली डम्फाउंड, मैं हक्का बक्का रह गई। एंड शी कुड सी, और वो उसे समझ गई। यस अ बेगर, हाँ एक बेगर ने,
शी रिपीटेड, उसने दोहराया, एज इफ टू रीएश्योर मी। डियर स्टूडेंट्स, रीएश्योर यानी मुतमईन करना। यस, हाँ, एक बेगर ने, एक फकीर ने, शी रिपीटेड, उसने दोहराया, एज इफ टू रीएश्योर मी, उसने मुझे मुतमईन करने के लिए, मेरे इत्मीनान के लिए उसने इस बात को दोहराई कि हाँ, एक फकीर ने मेरी जिंदगी बदल दी। ही वॉज ओल्ड, वो बूढ़ा था, एंड यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, और मेरे घर के सामने रहता था, विद हिज 5-year-old ग्रैंडडॉटर, अपनी 5 साला पोती के साथ मेरे घर के सामने रहता था। एज यू नो, जैसा कि आप जानती हैं, आई वॉज अ क्रोनिक पेसिमिस्ट, मैं पक्की कुनूती हूँ। आई यूज टू गिव माई लेफ्ट ओवर्स टू दिस बेगर एवरी डे, मैं उस फकीर को रोजाना बचा हुआ खाना दिया करती थी। आई नेवर स्पोक टू हिम, मैंने उससे कभी बात नहीं की। नॉर डिड ही स्पीक टू मी, और ना ही कभी उसने मुझसे। वन मानसून डे, मानसून के दिनों में एक दिन, मानसून के दिनों में, वन मानसून डे, मानसून में एक दिन, आई लुक्ड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो, मैंने अपने बेडरूम की विंडो से बाहर देखा। आई लुक्ड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो, मैंने एक दिन अपने बेडरूम की विंडो में से बाहर देखा। एंड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन, और बारिश को मैंने बुरा भला कहना, बारिश को कोसना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा और बारिश को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। व्हाई आई डिड दैट, मैंने ऐसा क्यों किया, ये मुझे भी नहीं मालूम। बिकॉज, क्योंकि आई वॉजंट इवन गेटिंग वेट, क्योंकि मैं भीगी हुई भी नहीं थी, लेकिन मैंने बारिश को बुरा भला कहा। दैट डे, उस दिन, आई कुडंट गिव द बेगर, मैं बेगर को नहीं दे सकी, मैंने बेगर को नहीं दिया। एंड हिज ग्रैंड डॉटर, और उसकी पोती को, देयर डेली कोटा ऑफ लेफ्टओवर, बचा हुआ खाना जो मैं रोजाना उसे दिया करती थी, ना मैंने फकीर को दिया और ना ही उसकी पोती को दिया। दे वेंट हंग्री, वो भूखे रहे होंगे, दे वेंट हंग्री, वो भूखे रहे। आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि वो भूखे रहे। However, dear students, however यानी हालांकि, what I saw, जो मैंने देखा, from my window, अपनी खिड़की से, सरप्राइज्ड मी, मैंने जो अपनी खिड़की से बाहर देखा तो मुझे बहुत हैरत हुई। जो मैंने देखा उस पर मुझे बहुत हैरत हुई, मैं हैरत ज़दा रह गई। द बेगर एंड द गर्ल, द बेगर फकीर एंड द यंग गर्ल, और लड़की, वेयर प्लेइंग ऑन द रोड बिकॉज देयर वाज नो ट्रैफिक, रोड पर ट्रैफिक नहीं था, और बेगर और बच्ची रोड पर खेल रहे थे। ये देखकर मैं हैरत ज़दा रह गई। दे वेयर लाफिंग, वो हंस रहे थे। क्लैपिंग, तालियां बजा रहे थे। एंड स्क्रीमिंग जॉयसली, और जॉयफुली, खुशी से वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, यानी इस तरह वो एंजॉय कर रहे थे। एज इफ दे वेयर इन पैराडाइज, जैसा कि वो जन्नत में है, खुश है, खुशियां मना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं खुशी से। हंगर एंड रेन डिड नॉट मैटर, भूख और बारिश से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा।
दे वेयर टोटली ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड यानी तर भीगे हुए। दे वेयर टोटली ड्रेंच्ड, वो मुकम्मल तौर पर भीगे हुए थे, तर थे। एंड टोटली हैप्पी, और मुकम्मल तौर पर खुश थे। वो बहुत खुश थे, वो बहुत भीगे हुए थे, पानी में तर थे और हैप्पी थे, खुश थे। आई इन्वाइट देयर जेस्ट ऑफ फॉर लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, इन्वाइट, एनवीड, एनवीड मीन्स हसद किया, एनवीड मीन्स हसद किया। जेस्ट यानी सूद, मजा, जेस्ट यानी लुत्फ। आई एनवीड देयर जेस्ट ऑफ लाइफ, जेस्ट फॉर लाइफ। जिंदगी से उनकी रगबत को देखकर मुझे हसद हुआ, उनसे जलन हुई। दैट सीन फोर्स्ड मी, उस मंजर ने मुझे मजबूर किया। सीन यानी मंजर, फोर्स्ड मजबूर किया, मी मुझे, उस मंजर ने मुझे मजबूर किया। टू लुक, देखने के लिए, नजर डालने के लिए। एट माई ओन लाइफ, उस मंजर ने मुझे अपनी जिंदगी पर नजर डालने पर मजबूर किया, यानी मेरी जिंदगी किस किस्म की है और वो इतने खुश व खुर्रम है, उनकी जिंदगी किस किस्म की है। आई रियलाइज्ड, रियलाइज यानी समझ लेना। आई रियलाइज, मैं समझ गई। आई हैड सो मेनी कम्फर्ट्स, I had so many comforts. That scene forced me to look at my own life. I realized, मैं समझ गई। I had so many comforts. मेरी जिंदगी में या मेरे पास मैं बहुत से आराम व आसाइश की चीज़ें मेरे पास हैं। None of which they had, none of which they had, उनमें से, उन चीज़ों में से जो चीज़ें मेरे पास में आराम व आसाइश की हैं, उनमें से उन फकीर और उसकी पोती के पास, उन लोगों के पास उसमें से कुछ भी नहीं है। बट दे हैड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स, लेकिन उनके पास में सबसे अहम असासा है। वन विच आई लैक्ड, जिसकी मेरे पास में कमी है। वो असासा है खुश खुर्रम रहना। जिंदगी को हर हाल में, जिस भी हाल में अल्लाह ताला ने हमें रखा है, खुश खुर्रम रहने की कोशिश हमारी तरफ से होनी चाहिए। बस यही बात मीना की जिंदगी में नहीं थी। दे न्यू, वो जानते हैं, दे न्यू, वो जानते थे। हाउ टू बी हैप्पी विद लाइफ, जिंदगी में किस तरह खुश खुर्रम रहे, ये वो जानते थे। एज इट वाज, दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विद लाइफ एज इट वाज, जिंदगी में किस तरह खुश रहें और जिंदगी को किस तरह खुश खुर्रम और खुशहाल बनाएं, ये वो जानते थे। I felt ashamed of myself, मुझे अपने आप पर शर्म महसूस हुई। I even started to make a list of what I had, जो चीज़ें मेरे पास है मैंने वो उनकी फहरिस्त बनाना शुरू की। And what I did not have, और जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो अशिया हैं और जो नहीं है, मैंने उनकी फहरिस्त भी बनाना शुरू कर दी। I found, मैंने पाया, आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर देन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन, मैंने महसूस किया कि मुझे ग्रेटफुल, मशकूर और ममनून रहना चाहिए कि मेरे पास वो चीज़ें हैं, मेरे पास वो चीज़ें भी हैं जिनका लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। दैट डे, उस दिन, आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, मैंने तय किया, टू चेंज माई एटीट्यूड, मेरा अंदाज नज़र, मेरा नजरिया बदलने का मैंने तय कर लिया। टुवर्ड्स लाइफ, जिंदगी जीने का, जिंदगी का नजरिया, जिंदगी बसर करने का जो नजरिया था, मैंने वो बदलने का फैसला किया। यूजिंग द बेगर
beggar, using the beggar as my role model. बेगर को अपना आदर्श, अपनी मिसाली शख्सियत, अपना रोल मॉडल बनाते हुए मैंने जिंदगी का नजरिया बदल डाला। जिंदगी गुजारने का जो नजरिया था मेरा, मैंने उसको बदल दिया। आफ्टर अ लॉन्ग पाउज, डियर स्टूडेंट्स, पाउज यानी वक्फा। आफ्टर अ लॉन्ग पाउज, एक तवील वक्फे की खामोशी के बाद, I asked Meena how long it had taken her to change. एक तवील वक्फे की खामोशी के बाद मैंने मीना से पूछा उसे खुद में तब्दीली लाने में कितना अरसा लगा। Once this realization dawned, इस बात को समझ लेने के बाद, जीने के मानी समझ लेने के बाद, she said, उसने कहा जीने की हकीकत को समझ लेने के बाद, इस बात को समझ लेने के बाद कि जिंदगी की हकीकत क्या है। It took me almost 2 years to put the change into effect. मुझे अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने में 2 साल लगे। अमली तौर पर तब्दीली लाने में 2 साल लगे। Now nothing matters. अब मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। I am always happy. मैं हमेशा अब खुश रहती हूँ। I find happiness in every small thing. मुझे हर छोटी चीज में खुशी मिलती है, खुशी महसूस होती है। In every situation, और हर हाल में, हर हालत में। And in every person, और हर शख्स में, हर इंसान में। यानी अब उसको पहले किसी भी चीज से उसे खुशी नहीं होती थी, अब उसके उलट हो गया, हर चीज से उसे खुशी मिलती है। Did you give any गुरु दक्षिणा to your guru? I asked. मैंने उससे पूछा क्या तुमने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी? नो अनफॉर्चुनेटली, नहीं बदकिस्मती से। नो अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से नहीं, बदकिस्मती से मैंने उन्हें गुरु दक्षिणा नहीं दिया। बाय द टाइम, उस वक्त, आई अंडरस्टूड थिंग्स, जिस वक्त मुझे ये बातों का शऊर आया, जिस वक्त ये बातें मेरे समझ में आई, तब वो गुजर गया था। He was dead, वो गुजर गया था। But I sponsored his granddaughter, लेकिन मैंने उसकी पोती को, But I sponsored his granddaughter to a boarding school, लेकिन मैंने उसकी पोती को रिहायशी स्कूल में डाल दिया। As a mark of respect to him, और मेरे दिल में जो उसके लिए इज्जत, अदब व एहतराम था, इस तरह मैंने जाहिर किया। सुधा मूर्ति। डियर स्टूडेंट्स, जिंदगी में बच्चों हमेशा खुश खुर्रम रहने की कोशिश कीजिए और हमेशा ऑलवेज बी अ पॉजिटिव थिंकर, नेवर बी अ नेगेटिव थिंकर। किसी ने बड़ा अच्छा फरमाया है, शुक्र हर हाल में लाजिम है खुदा का हमको, शुक्र हर हाल में लाजिम है खुदा का हमको, सामना लाख भी हो रंजो बला का हमको। प्यारे बच्चों, हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए और हर काम में आप मेहनत कीजिए। मेहनत से आपको ज़रूर खुशी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। इत्तेफाक से कभी नाकामी का भी सामना पड़ गया तो बच्चों हो, आपने उस पर मायूस नहीं होना, कामयाबी पर इतराना नहीं और नाकामी से घबराना नहीं। डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।